हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो देखिए, आज हम क्लास 11 एजी एग्रोनॉमी चैप्टर 17 यानी आलू की खेती पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम आलू की खेती को कवर करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि नोटिफिकेशन नहीं भी पहुंच पाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए इस वीडियो के, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर क्लास 11 एग्रीकल्चर का मिल जाएगा, उस ग्रुप से आप जुड़ जाइए। या फिर आपके मोबाइल में टेलीग्राम का चैनल जो है आपने बना रखा है तो आप टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको रोज़ाना वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको बिल्कुल स्टडी मटेरियल फ्री में मिलता रहेगा। तो बस इस वीडियो को आगे देखिए, संपूर्ण लेक्चर आप देखिए, तब आपके आलू की खेती जो है वो क्लियर समझ में आ जाएगी। चलो अब हम बिना किसी देरी के इस टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। देखो, सबसे पहले आपको आलू की खेती में आलू का वनस्पति नाम आपको याद रखना है। जो वनस्पति नाम है वो है सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम। अगर हम इसकी फैमिली की बात करें, इसके कुल की बात करें, तो जो इसका कुल है वो है सोलेनेसी। अब देखो, हमने 2 पॉइंट को जान लिया। अब हम जानेंगे क्षेत्रफल एवं उत्पादन। तो क्षेत्रफल एवं उत्पादन के बारे में समझिए। तो देखो, प्रायः ये संसार के सभी देशों में आलू की खेती की जाती है। लगभग संसार के सभी देशों में आलू की खेती की जाती है। आलू विश्व में लगभग 17.85 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में उगाया जाता है, जिसमें लगभग 300 मिलियन टन उत्पादन प्राप्त होता है। विश्व के कुल आलू उत्पादक क्षेत्र में लगभग 63.8% भाग केवल यूरोपीय देशों का है। 63.8% जो भाग है वो केवल यूरोपीय देशों का है। अगला पॉइंट समझो। आप वीडियो में बने रहना, क्वेश्चन आंसर भी इस वीडियो में हम देखेंगे। देखो, भारत में आलू की जो खेती है वो तमिलनाडु तथा केरल को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में होती है। आलू की खेती है वो तमिलनाडु और केरल में नहीं होती। आलू की खेती करने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? तो देखो, प्रमुख राज्य हैं आपका उत्तर प्रदेश यानी यूपी है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, असम है, पंजाब है और गुजरात, मध्य प्रदेश। ये जो हैं ये आपके राज्य हैं। अब देखो, भारत में आलू की खेती लगभग 1.27 मिलियन हेक्टेयर में की जाती है। 1.27 मिलियन हेक्टेयर में की जाती है, जिसमें 24 मिलियन टन उपज प्राप्त होती है। कितनी? 24 मिलियन टन उपज प्राप्त होती है। पूरे देश का 72% उत्पादन उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में आलू की खेती देखो, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, मैनपुरी, इलाहाबाद का नाम क्या बदल के हो गया, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ आदि जिलों में खूब की जाती है। अब देखो, इसके लिए भाई किस भूमि में आलू की खेती की जाती है। चलो तो भूमि देखते हैं। अगर हम भूमि की बात करें तो आलू की खेती जो है वो दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी इसके लिए मानी गई है। देखो, सर्वोत्तम रहती है। ठीक, अगर हम इसके लिए जलवायु की बात करें कि किस जलवायु में आलू उगाया जाता है, आलू की खेती की जाती है, तो देखो इसमें ठंडी जलवायु आलू की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कैसी जलवायु? ठंडी जलवायु। पौधों की बढ़ोतरी के समय 24 डिग्री सेंटीग्रेड तथा कंद बनने के समय 17 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। अब देखो, यहाँ से आलू की खेती करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? सबसे पहले खेत की तैयारी करनी पड़ेगी। अब खेत की तैयारी कैसे करते हैं? जैसे सभी फसलों के लिए खेत की तैयारी करते हैं वैसे ही इसकी भी करते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा 2-1 बातें हैं वो समझते हैं। देखो, पहली जुताई जो है वो मिट्टी पलटने वाले हल से 3 से 4 जुताइयाँ हैरो कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा खरपतवार रहित तैयार कर लेना चाहिए। इसी समय गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद मिला देनी चाहिए। दीमक, कुतरा और आपका कुरुल्ला,
के नियंत्रण के लिए क्या लगाना है, लिंडेन डस्ट 1.3% 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिला दें। जब आपका खेत तैयार हो जाएगा, तैयार होने के बाद आपको उन्नतशील किस्मों का पता करना होगा कि कौन कौन सी उन्नतशील किस्में हैं। तो उन्नतशील अगर हम किस्मों की बात करें तो देखो यहाँ पे 3 टाइप्स की होती हैं। 3 टाइप्स की कौन कौन सी हैं, पहले तो ये समझो आप, एक प्रकार की उन्नत किस्में वो होंगी जो अगेती, कौन सी वाली, जो अगेती होंगी, ठीक है, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग में 80 से 90 दिन, और जो मध्यकालीन वाली होंगी वो 100 से 110 दिन, पछेती वाली होंगी वो 110 से 120 दिन। 3 कैटेगरी में ये उन्नत किस्में मिलेंगी, यानी अगेती स्टार्टिंग में बोने वाली, मध्यकालीन मध्य में, पछेती मतलब बाद में। अब देखो जल्दी से इनके उन्नत किस्में जान लेते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अगेती की, ठीक है। अगेती की देखो कौन कौन सी हैं, इसकी है कुफरी सूर्या है, कुफरी है अशोका है, कुफरी बहार E379, कुफरी पुखराज, कुफरी जवाहर, और आपका कुफरी ज्योति, और कुनबताल, कुफरी नबताल, ठीक है, ये है। अब देखो मध्यकालीन कालिक वाली, जो जिनका समय 100 से 110 दिन है, तो इसमें है आपकी, इसमें देखो है कुफरी आनंद है, कुफरी बादशाह है, और कुफरी शिवसेना है। थोड़ा सा 1 मिनट दिखाते हैं आपको, ये है कुफरी चिपसोना है, चिपसोना 1,2,3, कुफरी शीतमान है, कुफरी चमत्कार है, कुफरी अरुण है। ये इसकी मध्यकालिक है। अब हम बात करेंगे पछेते की, जो 110 से 120 दिन है इसका टाइम पीरियड है। कुफरी सिंदूरी है, कुफरी सतलुज है, कुफरी ललिया है, कुफरी देवा है। तो ये हो गई आपकी उन्नत किस्में। जब आपने उन्नत किस्मों का पता कर ही लिया है तो आपको ये भी पता लगाना होगा बीज का चुनाव कैसे करें। बीज का चुनाव, तो बीज का चुनाव में देखो क्या है, ठीक है, यह है 2.5 से 3 सेंटीमीटर आकार वाले आलू जिनका भार 25 से 30 ग्राम हो, बोने के लिए अच्छे होते हैं। आलू का बीज रोग मुक्त व शुद्ध जाति का होना चाहिए। आलू का जो बीज जब आपको लेना है तो रोग मुक्त हो और शुद्ध जाति का हो। चलो आगे देखिए बीजो उपचार। बीज का किस प्रकार से आपको उपचार करना है, तो बीजो उपचार में समझिए। देखो, शीत गृह से आलू का बीज निकालने के बाद 8 से 10 दिन तक ठंडे स्थान में छाया में फैला देना चाहिए। ठीक, अगेती फसल के लिए सदैव कंद बोएं, अगेती फसल के लिए सदैव कंद बोएं। पछेती के लिए आलू काट कर बोया जाता है। टुकड़ों को काटने के 12 घंटे बाद 24 घंटे से पूर्व बोएं। बोने से पूर्व 0.25% एरिटॉन या टेफासॉन के घोल में कम से कम 5 मिनट तक अवश्य डुबो लेना चाहिए। सुप्तावस्था को तोड़ने के लिए 1% थायोयूरिया के घोल में 1 घंटे तक उपचारित करते हैं। तो ये हो गई बीज उपचार की बात। अब देखो बुवाई का समय। चलो बुवाई का समय देखते हैं इसका। बुवाई का समय क्या है, देखो, अगेती फसल 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक, जो अगेती वाली है, अगेती फसल है वो 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक, और मुख्य फसल 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक, तथा पछेती नवंबर तक रहती है। ये है बुवाई का समय। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। आपके सभी सब्जेक्ट वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर कराए जा रहे हैं और लगभग में आपके कराए भी जा चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी रिवीजन के तौर पे क्लासें चल रही हैं। देखो, बीज दर तथा बोने की दूरी। बीज दर और बोने की दूरी समझो। 20 से 25 कुंटल समूचे कंदों की प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। काट कर बोने पर 12 से 15 कुंटल बीज पर्याप्त होता है, और 45 × 60 सेंटीमीटर, ठीक, इंटू 20 से 25 सेंटीमीटर फसल अंतरण, ये इसका अंतर है। चलो बुवाई की विधि को देखिए, किस टाइप से इसकी बुवाई की जाती है।
तो बुवाई की विधि क्या है? समतल भूमि में आलू बोना, मेड़ों पर आलू बोना, बोने के बाद मिट्टी चढ़ाना, ठीक है, पोटैटो प्लांटर से बुवाई करना। ये है बुवाई की विधियाँ। जब बुवाई कर ही ली है खेत में तो भाई खाद और उर्वरक का भी पता कर लो। चलो खाद और उर्वरक का पता करते हैं। खाद और उर्वरक देखो, 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद, 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद तथा 180-80, ठीक है, ये जो रेशियो है वो NPK का है। N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फोरस, K का मतलब पोटास। तो ये NPK 180-80-80 का रेशियो है। लगाएं। फास्फोरस तथा पोटास की पूर्ण मात्रा और नाइट्रोजन की 2/3 मात्रा बुवाई के समय लगाएं। शेष 1/3 जो नाइट्रोजन बची है आपकी, वो बोने के 30 से 35 दिन के बाद मिट्टी चढ़ाते समय देना है आपको। अब जब खाद और उर्वरक का आपने इस्तेमाल कर लिया तो उसके बाद आप सिंचाई की भी जानकारी रखो, क्योंकि भाई सिंचाई भी करनी होगी। चलो सिंचाई के बारे में समझते हैं। पहली सिंचाई आलू जमने के तुरंत बाद की जाती है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते हैं। सिंचाई हल्की करें, अर्थात मेड़ों पर आधे से ऊपर पानी ना भरें। 8 से 10 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। समझ गए आप? चलिए खरपतवार देख लो। अब भाई कौन कौन सा खरपतवार होता है, उसको कंट्रोल कैसे करोगे, मिट्टी कैसे चढ़ाओगे, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। चलो समझो इसे। तो देखो यहाँ पे है खरपतवार नियंत्रण एवं मिट्टी चढ़ाना। तो देखो पहली जो सिंचाई है, पहली सिंचाई के बाद खुरपी द्वारा निकाई गुड़ाई करें। मिट्टी चढ़ाते समय भी खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। खरपतवारनाशी रसायन लासो 4 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर बुवाई के 2 से 3 दिन बाद प्रयोग कर सकते हैं। आलू में मिट्टी चढ़ाना एक आवश्यक क्रिया है। मिट्टी चढ़ाने का कार्य बुवाई के 30 से 35 दिन बाद करते हैं। नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग करने के बाद मिट्टी चढ़ाएं। पहली बार जो मिट्टी है वो चढ़ाने के 15 से 20 दिन बाद दोबारा मिट्टी चढ़ानी चाहिए। ये हो गई खरपतवार नियंत्रण एवं मिट्टी चढ़ाना। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है रोग नियंत्रण। रोग को कैसे कंट्रोल आप करोगे? तो देखो अगेती पछेती झुलसा के नियंत्रण के लिए, अगेती पछेती झुलसा के नियंत्रण के लिए डाईएथेन AM45 2 kg प्रति हेक्टेयर की दर से 2 से 3 छिड़काव करें। मोजेक रोग के नियंत्रण हेतु 1 लीटर मेटासिस्टॉक्स 25 EC 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आलू की काली रूसी शुष्क कंद बिलगन के लिए क्या है, बीजोपचार करें। अगला देखिए, अगली जो हेडिंग है हमारी वो है कीट नियंत्रण, यानी कीटकों का नियंत्रण जो है वो कैसे किस प्रकार से करना है। देखो जो माहू चेपा के नियंत्रण के लिए मेटासिस्टॉक्स या साइपरमेथ्रिन 1 लीटर प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें। ठीक है, आगे देखो आप छैना कीट के नियंत्रण के लिए एंडोसल्फान 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें। नेक्स्ट हेडिंग है वो है खुदाई और उपज। चलो इसे भी अच्छे से समझते हैं, खुदाई और उपज को। तो खुदाई और उपज को देखो, खुदाई अगेती फसल की बात हो रही है, मुख्य फसल की बात हो रही है और पछेती की बात हो रही है। ठीक है, अगेती वाली जो है वो नवंबर और दिसंबर में है खुदाई का समय, मुख्य फसल का है वो फरवरी और मार्च का है, और पछेती फसल का जो है वो अप्रैल का है। अगर हम अगेती मध्य फसल की बात करें तो ये जो है वो 175 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक ये उपज देती है। कौन? आलू की खेती। नेक्स्ट है पछेती। तो पछेती 300 से लेके 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अब देखो इससे बनने वाले 2-3 मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे वो है कुफरी अशोका तथा कुफरी आनंद कहाँ से विकसित की गई है। यानी कुफरी अशोका तथा कुफरी आनंद है वो कहाँ से विकसित की गई है? तो केंद्रीय आलू संस्थान केंद्र मोदीपुरम, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र मोदीपुरम। दूसरा क्वेश्चन है कि आलू की चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त 2 प्रजातियों के नाम लिखिए। आलू की चिप्स बनाने के लिए उपयुक्त 2 प्रजातियों के नाम लिखिए। तो जो पहला है आपका वो है कुफरी चिप्सोना 2, कुफरी चिप्सोना 2। सेकेंड है कुफरी चिरसोना
3, ठीक है, चिप्सोना 3। तो ये आलू की खेती आपने आज कंप्लीट कर ली है। 1 से 2 बार वीडियो देखोगे आपका सारा मैटर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।